परमात्मा को इन दो नेत्रों से हम नहीं देख सकते। ऐसी ब्यूटीफुल दुनिया में जिसकी स्थापना परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हाई एनर्जी सोल्स ही रह पाएंगी, बाकी सबका विनाश निश्चित है। ये विकार ही हमारे सहयोगी बन जाएंगे। और कब बनेंगे कि कुछ लोग गलत बात कर रहे होते हैं, हम उनके संग में जाते हैं और हम भी वैसी बात स्टार्ट कर देते हैं। जी। भगवान उवाच, तू अपने इन नेत्रों से मुझको ना देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। इसका भावार्थ भाई जी समझाएं। यहाँ ये समझाया कि परमात्मा को इन दो नेत्रों से हम नहीं देख सकते। आत्मा रूपी नेत्र, बुद्धि की समझ से ही हम उस परमात्मा को देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को, उसके प्यार को। तो इसीलिए आत्मा रूपी नेत्र की यहाँ बात समझाई गई है, जो कि दिव्य दृष्टि का इंडिकेशन है। तो आगे बताया, उसमें चारों ओर मुख है। आकाश में सहस्त्रों सूर्य का प्रकाश एक साथ हो जाए तो भी उस विश्व स्वरूप भगवान की कांति के समान कदाचित हो सकता है। इसका भावार्थ भाई जी समझाएं। यहाँ ये समझाया है कि अर्जुन ने परमात्मा की जो शक्ति है, जो तीनों लोकों में व्यापक है, उस शक्ति को अनुभव किया। और कब अनुभव किया? जब उन्हें दिव्य दृष्टि मिले, उन्हें समझ मिली। उस विराट रूप में दिखाया कि दांतों से भयंकर प्रलय काल की अग्नि के समान आपका मुख देखकर ऐसा भयभीत हो गया हूं कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा है, ना मुझे शांति प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र संपूर्ण राज समूह के साथ आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं, और भीष्म, द्रोणाचार्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि भी आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। इसका भावार्थ भाई जी समझाएं। तो यहाँ पर अर्जुन को अंत समय का साक्षात्कार हुआ। उन्हें समझ आया कि जिनको वो देख रहे हैं, इन सबका विनाश हो रहा है, जिससे उनका मन व्याकुल हो गया। क्योंकि ये भी अगर हम समझे तो इस सृष्टि के परिवर्तन का ही तो काल है, हाँ जी। जहाँ सभी लो एनर्जी सोल्स, जो आत्माएं गलत काम कर रही हैं, उन सबको इस सृष्टि से जाना ही है। और ऐसी ब्यूटीफुल दुनिया में जिसकी स्थापना परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हाई एनर्जी सोल्स ही रह पाएंगी, बाकी सबका विनाश निश्चित है। हाँ जी। तो इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया और डरे हुए अर्जुन को ढांढस दिया। इसका भावार्थ समझाएं। तो यहाँ ये समझाया, विष्णु, विष का अणु, मीन्स जिसमें विकारों का अंश भी ना हो, वो जी। है विष्णु। और विष्णु जी को चतुर्भुज, चार भुजाएं दिखाई हैं, जो इंडिकेट करती हैं श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण की दो दो भुजाएं। जी। यहाँ पर यह भी समझना है कि सतयुग में जेंडर इक्वालिटी होगी, हाँ जी। मेल और फीमेल इक्वालिटी में चलेंगे, दोनों एक साथ हैं, एक समान है। नहीं तो आजकल हम देखते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। जी। पर विष्णु जी का चतुर्भुज रूप ये इंडिकेट करता है कि ऐसी दुनिया भी होगी जहां पर सब भाई और बहन एक समान होंगे। और साथ में आपने देखा होगा, विष्णु जी शेषनाग की शैया में विश्राम कर रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि ये विकार भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। हाँ जी। ये विकार भी हमें रेस्ट देंगे, माना हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़े जो दुख का कारण है वो है विकार। विकारी है। यस। और जब ये विकार ही हमारे सहयोगी बन जाएंगे, और कब बनेंगे? जब हम आत्माएं एकदम प्योरेस्ट स्टेज को अचीव करती हैं। इसीलिए विष्णु जी इस शेषनाग की शैया पर भी विश्राम कर रहे हैं। जी। तो विष्णु जी की चार भुजाएं चार अलंकार को रिप्रेजेंट करती हैं। एक एक भुजा को देखें। एक हाथ में सुदर्शन चक्र, मतलब सु मतलब अच्छा, कि अच्छा दर्शन करें। अगर हम भी देखें, हम बार बार मन में क्या चलाते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, जी। नेगेटिव चिंतन, उसकी नेगेटिव और बजाय वेस्ट। अच्छा चिंतन करें, ताकि अंदर की नेगेटिविटी, आसुरी संस्कार बाहर। खत्म हो जाए। खत्म। फिर हाथ में शंख, मतलब ज्ञान की ध्वनि। हम सब भी अपनी लाइफ में ज्ञान की ध्वनि करें। ऐसा नहीं 1 घंटा सत्संग कर रहे हैं और बाकी पूरा दिन उल्टे काम कर रहे हैं। जी।
ठीक है, फिर गदा दिखाई है और गदा नीचे की ओर है, वो है विजय की निशानी, माना उन्होंने विकारों पर जीत पा ली है। और एक हाथ में कमल का पुष्प, जो इंडिकेट करता है कि इस दुनिया की नेगेटिविटी कुछ भी हो, लोग कैसे भी हों, बट हमें उस नेगेटिविटी का कोई इफेक्ट ना आए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत बात कर रहे होते हैं, हम उनके संग में जाते हैं और हम भी वैसी बात स्टार्ट कर देते हाँ हैं। जी, पर हमें ऐसा बनना है कि हमारे वाइब्रेशन से उनकी वाइब्रेशन चेंज हो चेंज जाए, हो जाए। उनके वर्ड चेंज हो जाएँ। जी, तो बिल्कुल। ये इंडिकेट करती हैं 4 भुजाएँ। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो आज के इस अध्याय में सृष्टि के महापरिवर्तन के समय को दर्शाया गया है और जो आत्माएं हाईएस्ट एनर्जी की ओर जाएंगी वो बहुत प्योर सोल्स जाएंगी जिन्होंने अपने संस्कारों को परिवर्तन किया है। तो आगे की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे।